नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा वेदा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बेटा, हमने जो लास्ट क्लास में देखा था ए और एन आर्टिकल को हमने डिटेल में देख लिया था, है ना बेटा। ए और एन आर्टिकल को हमने देखा था पिछली कक्षा में कि ए एन आर्टिकल कहाँ कहाँ आता है और कहाँ कहाँ हमने उसको नहीं लगाया था। तो बेटा वो चीज़ आपको ध्यान आ गई। स्वर और व्यंजन वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है ए और एन आर्टिकल का। तो बेटा तो हमारा आर्टिकल में पहला भेद खत्म हो गया, इनडेफिनिट वाला। इनडेफिनेटिव होते ए और एन आर्टिकल। बेटा आज जो मैं आर्टिकल आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल आपको मालूम है क्या होता है? द। डेफिनेट आर्टिकल नाम ही डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब निश्चित होता है। इसका मतलब यह है कि द आर्टिकल जब भी आएगा तो यह किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी भी नाउन को क्या कर देगा? निश्चित कर देगा, प्रॉपर कर देगा। आ रही मेरी बात समझ में? चलो देखते हैं द आर्टिकल। तो बेटा सबसे पहले द आर्टिकल में मैंने जो आपको पहले बताया था कि सभी नाउन, जितनी भी प्रकार की नाउन होती है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, प्रॉपर, कॉमन, 5 प्रकार की नाउन होती है। इन सभी के साथ हम द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, बट आपके पास इनके साथ एक क्लोज आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी इन नाउन के साथ में, इन सभी नाउन के साथ द का प्रयोग करूंगा जब उस नाउन को निश्चित कर दिया जाएगा। इधर एक और लिख देता हूं, प्लूरल नाउन। वैसे मैंने लिखा है प्लूरल काउंटेबल नाउन। द बॉयज होता है जब इन बॉयज को मैं फिक्स कर दूंगा, ये कुछ पर्टिकुलर बॉयज हैं जिनने कुछ काम किया होगा, तब मैं बॉयज, द बॉयज भी लिख सकता हूं। ठीक है ना बेटा। वैसे आर्टिकल के पहले कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आती, मगर एकमात्र द आर्टिकल होता है जिसके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, द सन, द मिल्क। सन भी देखा जाए तो अनकाउंटेबल ही बेटा, है ना, अनकाउंटेबल ही। वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है उसको। ठीक है ना, एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। मिल्क तो अनकाउंटेबल मेजरमेंट का बहुत कराता है। तो बेटा जब ये द सन तो फिक्स है, सन में तो द हमेशा ही आएगा, कुछ भी कर लो आप, क्योंकि यूनिक है वो यूनिक चीज के पहले मैंने बताया था द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। मगर बेटा मिल्क यूनिक है क्या? नहीं है। तो मिल्क के पहले हम द आर्टिकल कैसे लगाएं? नहीं लगा सकते। तो बेटा जब इस मिल्क को निश्चित कर दिया जाएगा, ये वही मिल्क है जो मैं बाजार से तुम्हारे लिए खरीद के लाया था और इस लड़के ने पी लिया, तब इस सेंस में मैं द आर्टिकल मिल्क के साथ लगा सकता हूं। ठीक है बेटा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी द का प्रयोग कर सकता हूं जब मैं ज्यादा लोगों को निश्चित करूंगा। जब एक लड़के को निश्चित कर दिया मैंने। ठीक है बेटा। तो द आर्टिकल सभी नाउन के साथ आ सकता है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे काउंटेबल हो। आ रही बात समझ में? बस शर्त यह है कि उधर उस नाउन को वो क्या कर देगा? निश्चित कर देगा। बट ये जो मैंने लिखा हुआ है द सन, बेटा द सन यूनिक है, इसलिए द तो फिक्स है। ताजमहल फिक्स है, ये इधर द कभी हटेगा ही नहीं। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द सन, द मून, द स्टार्स, तो बेटा ये फिक्स होते हैं ना, इसलिए इनके पहले तो हम द आर्टिकल लगाएंगे ही। ठीक है। मगर मुद्दा ये आता है कि इतनी सारी नाउन में लगेगा कि नहीं लगेगा। तो फिर मैं बोल रहा हूं जब भी इन नाउन को हम निश्चित करेंगे तभी हम इसके पहले दा लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल मैंने कुछ लिखा हुआ है किसी पूर्व निर्धारित, देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट में आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला देयर इज मिल्क इन द, तो यहां पे ए और एन आर्टिकल तो आ सकता है कि मिल्क कैसी अनकाउंटेबल, और ये काउंटेबल का बहुत करा तो एन आर्टिकल नहीं आ सकता। दिस इज देयर इज मिल्क इन द पॉट, वहां कुछ, यहां वहां देयर इज लिटिल लिख देते, ऐसा करते हैं, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द पॉट, वहां थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है ना। तो बेटा यहां पे देखो मैंने लिटिल मच का यूज कर लिया, लिटिल का, मगर यहां पे द आर्टिकल नहीं लगाया मैंने। नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? वे जबरन में द आर्टिकल क्यों लगाऊं? बट मैंने बोला दिस इज द मिल्क
which I kept for you has been finished by him. दिस इज द मिल्क। देखो मिल्क के पहले मैंने द आर्टिकल लगा दिया, क्यों लगा दिया? क्योंकि इस मिल्क को मैंने निश्चित कर दिया आगे, ये वो मिल्क है जो मैंने आपके लिए रखा था। आई केप्ट फॉर यू बट हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, उसने मगर क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। तो बेटा देखो यहां ये मिल्क को मैंने क्या कर दिया? निश्चित कर दिया बेटा, इसलिए मैंने यहां द आर्टिकल लगा दिया। मगर यहां पे मिल्क की मैं साधारण बात करा, थोड़ा सा मिल्क वहां पड़ा है तो वहां द लगाने की जरूरत ही नहीं, वहां थोड़ा सा मिल्क पड़ा है तो वहां निश्चित करने की कोई चीज को जरूरत ही नहीं आ रही मेरी बात। तो वो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। फिर बोल रहा हूं सभी नाउन के साथ आप द आर्टिकल लगा सकते हो, बट शर्त ये है उस नाउन को अगर आप निश्चित कर दोगे तभी वहां द लगेगा, नहीं तो नहीं लगा सकते बेटा आप द आर्टिकल, ठीक है। जनरल बात करो, आप ए और एन लगाओ, ठीक है। द आर्टिकल स्पेशल है बेटा, निश्चित चीज होती तभी होता है। अब जो पहला कॉन्सेप्ट है द आर्टिकल का, बेटा द आर्टिकल का पहला कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि यहां लिखा हुआ इंडेफिनिट और यहां लिखा हुआ डेफिनिट, तो बेटा क्रम है ये। कभी भी सेंटेंस में अगर आर्टिकल का प्रयोग करना है और किसी नाउन को मुझे इंट्रोड्यूस करना है, तो उस नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले उनके पहले मैं इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करता हूं। भाई सपोज किसी से आप मिलने जा रहे हो, आपकी शादी तय हुई, उसको आप जानते हो क्या? नहीं जानते तो आप मिलने चले गए। नहीं जानते तो आपके लिए क्या है वो? अनिश्चित। तो अनिश्चित हो गई आपके लिए। और जब उससे आप जान जाओगे, रात रात भर बातें करोगे, 1 साल तक बातें करोगे, तब उसको जान जाओगे ना, उसकी अच्छाइयां उसकी बुराइयां, तब वो आपके लिए क्या हो जाएगी? डेफिनेट, निश्चित हो जाएगी। भैया इसको तो मैं अच्छे से जानता हूं, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब भी हम सेंटेंस में एक नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके लिए हमें आर्टिकल लगाना, तो उसको हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं? अनिश्चित आर्टिकल के साथ, और फिर उसको हम द आर्टिकल से निश्चित कर देते हैं। जैसे कि देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल था, मेरे पास कोई एक एप्पल था, और वही एप्पल देखो निश्चित कर दिया। मेरे पास कोई एक एप्पल था, परंतु वो एप्पल, निश्चित कर रहा हूं, वो एप्पल बहुत ही मीठा था। तो देखो पहले मैंने जो एप्पल नाउन है इसको मैंने इंट्रोड्यूस कैसे करा? अनिश्चित आर्टिकल से, मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल से। मगर उसी एप्पल को मैंने यहां पे क्या कर दिया? डेफिनेट कर दिया। कैसे करा? क्योंकि उसी एप्पल की बात कर रहा हूं दोबारा यहां पे मैं। आप खुद ही बोल के देखो, मेरे पास जो एक एप्पल है ना, वो एप्पल बहुत मीठा है। वो एप्पल कौन सा एप्पल? ये एप्पल। तो इस एप्पल को मैंने यहां पे क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। और मैंने बताया था बेटा, किसी भी नाउन को जब आप निश्चित कर दोगे तो उसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा? द आर्टिकल। और एक सेंटेंस में देखो बेटा, यहां पे कोमा लगाया ना, ये पूरा एक सेंटेंस है। इस एक सेंटेंस में 2 उप सेंटेंस है, मतलब उपवाक्य है, मतलब 2 क्लोज से मिलकर एक सेंटेंस बना हुआ है। इसको बहुत से लोग बोलते हैं 2 सेंटेंस। 2 सेंटेंस नहीं बेटा, सेंटेंस ये एक ही है, मगर इसमें 2 उपवाक्य हैं, मतलब 2 क्लोज हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में उपवाक्य को क्लोज कहा जाता है। एक क्लोज ये है और दूसरा क्लोज ये है। ये दोनों क्लोज ने मिलकर एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है ना। और इस सेंटेंस में 2 क्लोज में मैंने किसकी बात करी है? एप्पल की बात करी है। तो देखो एक ही नाउन की बात करी 2 क्लोज में, तो जब भी मैंने बोला कि एक ही नाउन की 2 क्लोज में, अगर इसके आगे में कोमा लगा के एक और क्लोज कर देता, तब वहां पे मुझे द आर्टिकल लगाना पड़ता। क्यों? अगर मैं एप्पल की फिर से बात करता तो क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने उसको क्या कर दिया? निश्चित कर दिया है। तो बेटा वही है, इस वाले नाउन के पहले मैंने एन आर्टिकल लगाया, तो पहले मैंने क्या यूज कर लिया? डेफिनेट। क्रम क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल पहले आएगा, फिर बाद में डेफिनेट आर्टिकल आएगा। वही बात हो गई बेटा, जब आप उससे मिलने गए थे तब उसको आप जानते नहीं थे, मगर जब उससे आप रात रात भर बात करने लगे, उससे आप मिलने लगे, तो आप उसे जान गए, तब आप डेफिनेट हो गए उसके लिए। तो बेटा वही होता है सबसे। ये बेटा एक इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है। आगे जब अपन और आगे लेवल पढ़ते हैं ना, आगे
पेरा जंबल सेंटेंस रीअरेंजमेंट में ये कॉन्सेप्ट आता है बेटा, वहां पे कौन सा सेंटेंस पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो बेटा सपोज इसी को अगर मैं दो सेंटेंस बना दूं तो पहला सेंटेंस किससे चूज करोगे आप, इससे करोगे, दूसरा किससे करोगे, इससे करोगे। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि पहले हम किसी नाउन को पूर्व निर्धारित कर देते हैं तो उसके पहले हम अनिश्चित आर्टिकल लगाते हैं, मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। उसी को डेफिनेट करने के लिए फिर हम द आर्टिकल लगाते हैं। इसका मतलब यह है द आर्टिकल का स्थान एन आर्टिकल के बाद होता है, इनके बाद। कब? जब एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन की दो बार बात कर रहे हो, एक बार में उसको इनडेफिनेट में बात करोगे पहले, उसके बाद उसी को फिर क्या कर दोगे आप, डेफिनेट कर दोगे बेटा, ठीक है। जैसे कि देखो देयर वाज अ किंग, एक कोई किंग था। अब हमें मालूम था कौन किंग है, बट जब हम जान जाएंगे तो हम उसको जान गए, हम बहुत ही दयालु था, बहुत ही काइंड पर्सन था, बहुत ही दयालु था, जान गए। पहले हम नहीं जानते कि दयालु है कि नहीं है, बट जैसे ही मैंने बोला वो दयालु था तो देखो एक नाउन ये रही किंग और सेम नाउन ये रही। जब दो नाउन दो क्लोज में आ रही है और पहले क्लोज में आपको क्या लगाना है, इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट नाउन, सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल, और दूसरे में डेफिनेट आर्टिकल। तो देख लो इस किंग के पहले क्या लगा हुआ है, इनडेफिनेट, और यहां पे किंग के पहले क्या लगा हुआ है, डेफिनेट। क्यों लगा हुआ है? पहले मैं राजा को जानता नहीं था तो मैंने बोला होगा कोई राजा, बट मालूम चल गया अरे वो राजा तो बहुत क्या था, दयालु था। तो देखो वो राजा, अब मुझे मालूम चल गया ना कौन सा राजा, वो राजा, तो मैंने निश्चित कर दिया उस राजा को, और जैसे ही उस राजा को निश्चित कर दिया तो बेटा क्या लगा दिया मैंने, देख लो वहीं पे किंग के पहले आ आर्टिकल आ रहा है और वहीं पे किंग के पहले द आर्टिकल आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, ए और एन आर्टिकल तो एक या कोई का सेंस देते ही हैं, अनिश्चित नाउन को बताते ही हैं, मगर द आर्टिकल तभी आएगा जब उस नाउन को निश्चित करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है जहां जहां मैं ए और एन आर्टिकल लगा रहा हूं वहां पे भी मैं द आर्टिकल लगा सकता हूं। कब? जब उसी नाउन को मुझे निश्चित करना होगा। उसका एग्जांपल ये रहा आपके सामने। तो ये पूरा सेंटेंस सही है, देयर वाज अ किंग, वहां एक कोई किंग होगा था, और वो किंग बहुत दयालु था। बेटा उसकी दयालुता का बात कैसे करूंगा मैं, जब मैं उसे जान जाऊंगा। भैया आपसे मैं मिला, पहली बार मैं बात बता सकता हूं कि आपका नेचर कैसे, हाँ मैं 10-15 बार आपसे मिलूंगा तो मैं बता दूंगा ना यार वो जो पवन है वो बहुत अच्छे नेचर का है यार। तो बेटा यहां पे मैंने क्या करा, आपके नेचर के बारे में बात क्यों करी मैंने, जब मैं आपको अच्छे से जान गया। आ रही मेरी बात समझ में? तो वही चीज है बेटा, जब भी हम किसी नाउन की बात करेंगे तो उसको पहले आपको इंडेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। कब? जब एक ही नाउन की दो क्लोज में बात हो रही हो, ठीक है ना, क्लियर। तो पहले इससे पहले उसे इंट्रोड्यूस करा जाता है, इंट्रोड्यूस जब किसी से आप हो जाते हो तब उसके बारे में आप जानने लगते हो। तो यहां जान गए आप, तो इसलिए द आर्टिकल लगा दिया। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आई बात? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको ये नहीं आएगा मगर ये समझने के लिए है बेटा कि क्या करता है द आर्टिकल, किसी भी चीज को निश्चित कर देता है, उससे आप घुल मिल जाते हो। अब आएगा खेल। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल, जब उस प्रॉपर नाउन को निश्चित कर दिया जाएगा तब उसके पहले हम आर्टिकल द लगा सकते हैं, मगर ए एन और द आर्टिकल प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी नहीं आते हैं जब उसका सेंस सिंगल हो। जैसे मेरा एग्जांपल ये बता चुका है ना मैंने आपको, प्रॉपर नाउन कैसी होती है, निश्चित। जैसे कि प्रॉपर नाउन मैंने यहां लिख दिया अंकित, अंकित लिख दिया अपना नाम, तो मैं निश्चित हूं ना, प्रॉपर हूं ना मैं। तो निश्चित नाउन को मैं निश्चित फिर से कर सकता हूं क्या, दोबारा निश्चित कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। ये होते हैं अनिश्चित आर्टिकल। तो निश्चित नाउन को मैं अनिश्चित कैसे कर दूं, तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। मगर इसके पहले ओनली द आर्टिकल का मैं प्रयोग कब कर सकता हूं, जब उसी अंकित को बताना पड़े कि यहां इस इंदौर शहर में 5 अंकित रहते हैं, मुझे मेरे और जो मेरे पास आ रहा है उससे मेरे पास आना है। तो मैं कैसे बोलूंगा भैया मैं वहां रहता हूं उस घर के पीछे वाली गली पर मैं आ रहता हूं अंकित नाम का लड़का। तो यहां पे मैंने अंकित को क्या कर दिया, निश्चित कर दिया। यहां मैं पर्टिकुलर अंकित की बात कर रहा हूं, उन 5 अंकित की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आगे मेरी बात समझ में? तो ऐसे एग्जाम्पल में देख लो आप, ही इज अ राम, राम प्रॉपर नाउन है,
प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जनरल सी बात हो रही, ही इज राम, वो राम है, वो खुद ही बोल रहा है कि मैं राम हूं। अरे वो जब खुद ही बोल रहा है कि मैं राम हूं, तो आप उसे आर्टिकल क्यों लगा रहे हो, ये मुझे बताओ, क्यों लगा रहे हो? जरूरत ही नहीं है, निश्चित है वो तो प्रॉपर नाउन कि वो राम है। बट ही इज द राम लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा सर। राम तो खुद ही क्या है, प्रॉपर नाउन है, निश्चित है, तो हम ए और एन और द आर्टिकल का प्रयोग किसी भी नाम के पहले, मतलब किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं कर सकते जब तक उसको निश्चित ना किया जाए बेटा। ठीक है, देखते हैं। ही इज द राम हु लिव्स इन माई कॉलोनी। अब देखो, जो मेरी कॉलोनी में रहता है ये वही राम है। अब देखो बेटा, इस राम को मैंने स्पेसिफिक कर दिया। कैसे स्पेसिफिक करा? कि ये मेरे वही राम है जो मेरी कॉलोनी में रहता है, जो बहुत शैतानी करता है, जो बहुत लड़कियों को छेड़ता है, ये वही बदमाश राम है। तो पुलिस वाले को फोन करो, इसको यहां से ले जाओ। तो बेटा देखो, सपोज उसी कॉलोनी में 4-5 राम होंगे राम, मगर मुझे इसी राम के पास जाना है, तो बेटा यहां तो मुझे निश्चित करना पड़ेगा ना कौन सा वाला, ये वही है जो मेरी कॉलोनी में रहता है, गली नंबर 511 में। तो बेटा यहां पे अब राम के पहले दा बिल्कुल सही है, क्योंकि इस राम को मैंने इधर निश्चित कर दिया है, ये वही राम है जो मेरी कॉलोनी में रहता है। अब इस शहर में तो बहुत सारे राम होंगे, मगर मैं किस राम की बात कर रहा हूं? जो मेरी कॉलोनी में रहता है। तो बेटा यहां पे मैंने इस राम को क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। राम को निश्चित नहीं करा, उसकी पोजीशन को निश्चित कर दिया मैंने, देखा जाए तो, कि ये वो राम में, भाई इस शहर में 10-15 राम नाम के लोग हैं, मगर मैं पर्टिकुलर राम किसकी बात कर रहा हूं? जो मेरी कॉलोनी में रहता है। तो उस कॉलोनी वाले राम की बात कर रहा हूं मैं पर्टिकुलर। और यहां पे तो राम कोई भी हो सकता है, मगर मुझे मालूम है राम तो है, कोई प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहां पे आर्टिकल नहीं लगाते। यहां पे क्यों लगा दिया? क्योंकि उसको मैंने निश्चित कर दिया, यहां पे कॉलोनी, मेरी कॉलोनी वाला राम। ठीक है, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस मॉडर्न इंडिया का ये राम है। तो यहां पे भी देखो, राम को मैंने निश्चित करा है, कैसे? मॉडर्न इंडिया वाला। बेटा यहां पे पता है ये सेंटेंस क्या दे रहा है? राम भगवान है, वहां से मैंने कंपेयर कर दिया इसको, समझ रहे हो आप? वहां से कैसे कंपेयर करा मैंने? यहां पे जो राम नाम ले रहा हूं वो सेंस मेरा पता क्या आ रहा? राम जी भगवान में। बेटा जैसे राम जी भगवान कैसे थे? बहुत ही गाय, बहुत ही एकदम सज्जन, बहुत ही दयालु, कृपा निधि, सच्चिदानंद, करुणानिधि, इन नाम से, पुरुषोत्तम, नरोत्तम, करुणानिधि, इन नामों से राम भगवान को जाना जाता। मतलब अपन बोलते ना बेटा, राम भगवान मतलब उनके जैसा चरित्र अभी तक किसी का नहीं हुआ है। इतना सौम्य, इतना उदारवादी व्यक्ति अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है इस धरती में। ठीक है ना? इतने कोमलता से बात करते थे, हर चीज से प्रेम करना, कोई उनके लिए गलत भी बोल रहा है तब भी परशुराम जी कैसे उन पे चढ़ रहे थे, देखो, देखा था आपने? उसके बाद भी वो मुस्कुरा रहे थे, प्रेम से बात करते, बेटा उनको राम बोलते हैं। और वही यहाँ पे राम को मैंने क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। ये भी ऐसा राम है जो मॉडर्न इंडिया का राम है। तो इस मॉडर्न इंडिया का ये राम है। तो यहाँ पे इस राम को मैं पर्टिकुलर राम की बात नहीं कर रहा हूँ, इस मॉडर्न इंडिया के राम की बात कर रहा हूँ कि बेटा ये आज की डेट पे भी ऐसे राम हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको मैंने फिर से निश्चित करा, इसलिए यहाँ पे मैंने द आर्टिकल लगा दिया। द मेन। अब देखो मेन, अब बेटा मेन बेटा एक ऐसी नाउन है ना जो एक आदमी का भी बोध कराती है, और इसके आगे अगर मैं कोई भी आर्टिकल नहीं लगाता ना तो बेटा ये पूरी मानव जाति का भी बोध करा देती है। मेन, मेन मतलब आदमी, आदमी मतलब पूरी जाति आदमी की, तो इसका भी बोध करा देती है। मगर यहाँ पे क्यों नहीं करवा रही है? क्यों? मैंने द लगाया हुआ, द मैन इन रेड शर्ट, एक आदमी जो रेड शर्ट पहना हुआ था, तो इस आदमी को निश्चित कर दिया मैंने। तो बेटा तभी तो मैंने इस मेन के पहले क्या लगाया है? द आर्टिकल लगा दिया, क्योंकि ये वही आदमी है जिसने लाल शर्ट पहनी हुई है, और वो मेरा क्या है? दोस्त है। तो बेटा लाल शर्ट और मेरा दोस्त, ये दोनों ने इस जो आदमी को है निश्चित कर दिया, इसलिए ये आदमी निश्चित हुआ। तो इसके पहले हमने क्या लगा दिया? द आर्टिकल। मतलब मैं अगर मेन बोलूं तो ये कैसी नाउन है? अनिश्चित नाउन है। मुझे मालूम है कौन आदमी, मेन का मतलब होता है व्यक्ति या आदमी। अब मुझे मालूम है कौन आदमी है? नहीं मालूम, बट जैसी मैंने बोला जो रेड शर्ट में पहना हुआ है जो आदमी, वो मेरा दोस्त है। तो बेटा देखो उस रेड शर्ट और उस दोस्त ने उस मेन को क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। और जैसे इसको निश्चित करा तो यहां पे इसके पहले हमने क्या लगा दिया?
द आर्टिकल लगा दिया बेटा, ठीक है ना। देयर इज अ मैन, अब यहां पे जो मैन है इसको मैंने गिन रहा हूं, वहां एक आदमी है, वहां एक आदमी है, गिन रहा हूं, एक का बोध आ रहा है, तो देखो इसी मैन के पहले मैंने आर्टिकल भी लगा दिया, बिल्कुल सही है। मगर सेंटेंस ऐसा होता, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, तो बेटा अब इसके पहले यहां पर आर्टिकल नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि अब बताइए मेन क्या बोल रहा है, मेन इज मॉर्टल, मेन क्या है, आदमी क्या है, नश्वर है, मतलब क्या है आदमी, मतलब यहां पे पूरे मानव जाति की बात हो रही है, यहां पर पूरी मानव जाति की बात कर दी उसने, तो बेटा अब यहां तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे अब जो मेन का यूज हो रहा है वो वाइडेस्ट रूप में हो रहा है, बड़े रूप में हो रहा है, बड़े पैमाने में हो रहा है, आदमी यहां पे पूरी मानव जाति का बोध कर रहा है, तो यहां पे अब द आर्टिकल भी नहीं आ सकता, क्योंकि द आर्टिकल भी पूरी मानव जाति की बात करता है, और ये मेन एक ऐसा वर्ड है, मेन हो गया, मेन काइंड हो गया, वुमेन हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, ये खुद भी सिंगल रूप में भी क्या करते हैं, पूरी जाति की बात कर देते हैं, तो इनको, इनके पहले कुछ भी नहीं लगाते, इनकी अगर पूरी जाति की बात करनी है, तो बेटा इसलिए यहां पे कभी ऐसा जब सेंटेंस है ना, जब इनका मतलब पूरा वाइडेस्ट रूप में हो रहा हो, तो कभी भी आर्टिकल मत लगाना, मेन, वुमेन, मैनकाइंड, इनका प्रयोग विस्तृत रूप में या वाइडेस्ट फॉर्म हो रहा हो, तो इनके पहले आर्टिकल कभी भी नहीं आएंगे, आर्टिकल कभी मत लगाना। यहां पे देखो देयर इज अ मैन, वहां कोई एक आदमी, यहां पे मैं उस आदमी को गिन रहा हूं, आ रही मेरी समझ में कि वहां कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, तो बेटा यहां पे मैं इस आदमी को वाइडेस्ट रूप में यूज नहीं हो रहा है, यहां पे इसको मैं काउंटेबल के रूप में यूज कर रहा हूं, तो बेटा इसलिए मैंने यहां पे ए लगा दिया, और यहां पे दा क्यों लगाया था, क्योंकि यहां पे उस मेन को मैंने निश्चित कर दिया था, यहां पे मानव जाति की बात नहीं हो रही है, यहां पे भी मानव जाति की बात नहीं हो रही है, वहां पे मानव जाति क्या है, पूरी नश्वर है, मॉर्टल है, इसलिए वहां आर्टिकल नहीं लगाया मैंने। यहां पे एक आदमी की बात हो रही है, यहां पे भी एक आदमी की बात हो रही है, मगर यहां पे एक आदमी के पहले दा इसलिए लगाया क्योंकि उसको मैंने यहां पे निश्चित कर दिया, वो जो आदमी है जिसने रेड शर्ट पहनी है वो मेरा दोस्त है, और यहां पे उसको मैं निश्चित नहीं करा, तो मैंने क्या लगा दिया, ए और एन आर्टिकल लगा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही ज्यादा मेहनत करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और बहुत ही सरल लैंग्वेज और बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाने की। मैं कोई भी कॉन्सेप्ट को ज्यादा हाई लेवल पे इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हम भारतीयों का क्या होता है, कमजोर सा होता है थोड़ा सा। ज्यादातर देखा होगा आपने, बहुत से बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश के कारण बहुत बड़े बड़े एग्जाम से डिस्क्वालीफाई होते हैं, बल्कि उनको नॉलेज बहुत होता है। तो बेटा समझने के लिए थोड़ा गंभीरता चाहिए। वही अगर मैं हिंदी समझाऊं तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। क्यों आएगा? हमारी मातृभाषा है बेटा वो, है ना, ठीक है, और राजभाषा भी है हमारी, ठीक है। मगर इंग्लिश हमारी क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, इसलिए हम लोग क्या होता है कि बचपन में घर में भी हमें माहौल हिंदी का मिलता है, तो इसलिए हमारी इंग्लिश थोड़ी सी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। मगर बेटा इसी कारण से मैं आपको इस वे में समझा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इधर मानव जाति के रूप में यूज नहीं हुआ, जब भी इनका यूज मानव जाति, औरत जाति, पूरी मैनकाइंड, मतलब वही मानव जाति, ये भाव में हो रहा है। मानव जाति लिख देता हूं मैं, मानव जाति के रूप में हो रहा है, तो बेटा इनके पहले कभी भी आर्टिकल मत लगाना आप, ठीक है, क्योंकि वो वाइडेस्ट रूप में आ रहे हैं, उसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। यहां पे वो काउंटेबल के रूप में आ रहे हैं। यहां पे मेन के पहले दा क्यों लगाया, निश्चित कर दिया। यहां मेन के पहले आ क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे निश्चित नहीं करा, मैं जनरली कोई भी आदमी की बात कर रहा हूं, वहां पे कोई आदमी है, इसलिए मैंने आ लगा दिया बेटा, ठीक है ना। तो ये बेटा समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट। प्रॉपर नाउन के पहले हमें द आर्टिकल नहीं लगाना है, या आ आर्टिकल नहीं लगाना है, या एन आर्टिकल नहीं लगाना है, तभी हम लगा सकते हैं द आर्टिकल प्रॉपर नाउन के पहले, जब उस प्रॉपर नाउन को हम निश्चित कर दें। अब बेटा यहां पे जो कॉन्सेप्ट है रैंक और पोस्ट वाला है, मैंने आपको आ एन आर्टिकल बताया था ना, रैंक और पोस्ट एमएलए वाला। एमएलए में मैंने जब पर्सन दिया था तो मैंने द आर्टिकल नहीं लगाया था, आ लगाया था,
और जब उसको मैंने पर्सन डिनोट नहीं करा था तो मैंने क्या लगाया था बेटा, द आर्टिकल लगाया था। देख लो वही चीज बता रहा हूं। यदि वाक्य में किसी व्यक्ति की बात ना होकर उसकी रैंक या पोस्ट की बात हो तब रैंक और पोस्ट के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करें। सिंपल सी बात है। जैसे मैं एसपी हूं, बट सेंटेंस में ये नहीं बताया कि, मेरे को नहीं बताया कि मैं एसपी, बट मेरी पोस्ट बता दी एसपी साहब बहुत ही कड़क इंसान है, एसपी साहब बहुत कड़क इंसान है। अब मुझे बताओ एसपी साहब बहुत कड़क इंसान है, यहां कहीं भी मेरा नाम आ रहा है क्या? यहां कहीं ऐसा बोला कि ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसपी, ऐसा बोला क्या? उसके लिए कोई भी पर्सन नहीं लगाया बेटा। तो बेटा कभी भी कोई भी पोस्ट और रैंक की बात अगर सेंटेंस में हो रही है और उस पोस्ट उस रैंक के व्यक्ति का प्रयोग अगर उधर नहीं किया गया हो, तब बेटा इस पोस्ट और रैंक के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। मेरी बात समझ में? सपोज आप बन गए एसएडीओ। एसएडीओ क्या एक आदमी है क्या? जल्दी बताओ मुझे। एक पोस्ट है ना, जिस पोस्ट के लिए आप फाइट कर रहे हो, समझना मेरी बात। अब मैंने बोला एसओडीओ साहब आ रहे हैं, एसएडीओ साहब आ रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां कहीं ये लिखा है क्या रमेश एसएडीओ है वो आ रहा है, ऐसे बोला क्या मैंने? रमेश एसएडीओ मेरा स्टूडेंट रमेश जो एसएडीओ है वो आ रहा है, ऐसा बोला क्या मैंने बस ये बोला एसओडीओ आ रहा है। तो एसएडीओ क्या है बेटा? व्यक्ति कोई क्या कि एक पोस्ट है जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो, तो एक पोस्ट है बेटा। तो उस पोस्ट का नाम लेकर मैं बोल रहा हूं, तो बेटा उस पोस्ट को व्यक्ति बनाने के लिए मुझे पता क्या करना पड़ेगा? द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। मगर मैंने बोला रमेश जो मेरा स्टूडेंट है वो एसओडीओ है, तो बेटा यहां तो मैंने खुद बोल ही दिया उसको कि रमेश जो मेरा स्टूडेंट है वो एसएडीओ बन गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अब उस एसएडीओ के लिए मैंने एक पर्सन डिनोट कर दिया ना जिसका नाम क्या है रमेश। अब मुझे एसएडीओ के पहले द आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उस एसएडीओ को मैंने क्या दे दिया है? नाम दे दिया बेटा। इसका मतलब यह है जब उस रैंक और पोस्ट वाले व्यक्ति का मैं उधर उस सेंटेंस में डिनोट कर दूंगा तब उसके पहले द आर्टिकल आपको नहीं लगाना है बेटा। मगर मैंने उस व्यक्ति को उस पोस्ट के साथ डिनोट नहीं करा, डायरेक्ट उस पोस्ट को मैंने दे दी, तब मुझे द आर्टिकल लगाना कंपलसरी हो जाएगा। क्यों कंपलसरी हो जाएगा? क्योंकि बेटा पोस्ट कभी भी काम नहीं करती है, पोस्ट के अंदर जो व्यक्ति होता है वो काम करते हैं। तो पोस्ट को व्यक्ति बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में? देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वो लिखा रैंक और पोस्ट के साथ व्यक्ति का बोध हो रहा हो तब वाक्य में द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्या लिखा है? पोस्ट, ये ध्यान से पढ़ना बेटा, है ना। पोस्ट और रैंक के साथ व्यक्ति का भी बोध हो रहा हो तब हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। पोस्ट और रैंक के साथ आप व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा हो तब हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसको देखो बहुत सरल भाषा में, प्लस पर्सन, वो जो पोस्ट या रैंक है उसके साथ कोई पर्सन दिया हुआ है तो यहां पे आर्टिकल नहीं आएगा, मतलब द आर्टिकल नहीं आएगा। मगर पोस्ट और रैंक के साथ कोई पर्सन नहीं दिया है तो बेटा इसके पहले कंपलसरी हो जाएगा द आर्टिकल। पोस्ट रैंक के साथ उसके व्यक्ति का बोध यहां पे नहीं करा गया हो तो हमें द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अगर पोस्ट और रैंक के साथ वो पर्सन भी डिनोट हुआ हो, मतलब उस पोस्ट वाले पोस्ट होल्डर का नाम दिया हो और पोस्ट दी हो, दोनों दिया हो, तब हम द आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, गिनले। और उसी पोस्ट में जब व्यक्ति का नाम दिया और उसको गिनती का काउंटेबल का सेंस आ रहा हो तब हम आवश्यकता अनुसार ए और एन लगा देंगे। जैसे अपन ने पढ़ा था ही इज एन एमएलए, भाई ही इज वो एक एमएलए है या वो एमएलए है, तो वहां हमने आवश्यकता अनुसार क्या लगा दिया था? ए और एन आर्टिकल लगा दिया था। अगर काउंटेबल के सेंस पे हुआ तो हम ए और आर्टिकल लगा देंगे। बेटा देखिए एग्जांपल, ये लिखा हुआ है द रैंक पोस्ट के पहले द आएगा, बट रैंक और पोस्ट के पहले रैंक होल्डर पर्सन दिया हो तो द का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए बनाया कि अगर ये पढ़ते ना बन रहा तो ये कर लेना, रैंक और पोस्ट अकेले दियो द लगा देना,
और रैंक पोस्ट के साथ रैंक होल्डर मतलब पर्सन का भी बोध हो रहा है, तब द आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखें बेटा, एक एग्जाम्पल है, आपको खुद ही बताना है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, बाकी आप बताएंगे। द पीएम ऑफ इंडिया विजिट्स चाइना नेक्स्ट वीक। मुझे बताओ पीएम ऑफ इंडिया, इंडिया का पीएम विजिट कर सकता है क्या? भाई पीएम तो एक उपाधि है, पोस्ट है, उसको पर्सन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब होगा द पीएम ऑफ इंडिया विजिट चाइना, मतलब अगले हफ्ते वो क्या करने वाले हैं? चाइना विजिट करने वाले हैं। आ गई मेरी बात समझ में? अब मुझे बताओ इसके पहले आएगा कि नहीं आएगा द आर्टिकल, जल्दी बताओ। पीएम विजिट यूएस नेक्स्ट मंथ, पीएम विजिट कर सकता है क्या? कि पीएम के अंदर जो व्यक्ति है वो विजिट करेगा, जो होल्डर है। तो मुझे बताओ पीएम के लिए यहां पे कोई होल्डर है क्या? कोई व्यक्ति की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो बेटा बेझिझक यहां पे द आर्टिकल लगा दो। पीएम ये क्या है? पोस्ट है। क्या है बेटा? पोस्ट या रैंक है। और इस रैंक होल्डर का नाम यहां कहीं नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, तो आप क्या लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं। अब देखते पीएम मोदी, पीएम कौन है? मोदी है। मोदी का यहां नाम नहीं दिया मैंने, देख लो, व्यक्ति मोदी साहब है ना पीएम। तो बेटा देखो पीएम को मैंने यहां पे होल्डर दे दिया, तो यहां पे अब द आर्टिकल नहीं आएगा। पीएम मोदी विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ, बिल्कुल सही है। अब आर्टिकल नहीं आएगा, मगर यहां पे पीएम के साथ उसका होल्डर दिया था क्या? नाम दिया था? नहीं दिया था, इसलिए मैंने यहां द आर्टिकल लगा दिया। यहां जल्दी बताओ, वी हैव इलेक्टेड मोदी डैश पीएम। पीएम किसे इलेक्ट करा है? मोदी को करा है। फिक्स ही हो गया कि पीएम किसे इलेक्ट करा है? मोदी को। तब यहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ए एन भी नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना? क्योंकि आपकी बुकों में ऐसा लिखा हुआ है इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंटमेंट, अपॉइंट, इलेक्ट, ये कुछ वर्ब्स होती है जिनके बाद हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आ रही बात समझ? मगर मैं इन्हीं वर्ब के बाद आर्टिकल का प्रयोग करने वाला हूं। तो बेटा अगर आपने जो मैं बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आपको ये वर्ब नहीं पढ़ना पड़ेगा। देख लो आप, वी हैव इलेक्ट मोदी डैश पीएम। तो मुझे बताओ पीएम के पहले यहां आधा आर्टिकल क्यों नहीं लगा रहा हूं? क्योंकि इस पीएम के लिए मैंने उसका नाम, व्यक्ति बता दिया है, मतलब रैंक और रैंक होल्डर दोनों उपस्थित है, तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे द। अगर यहां पे अगर यहां ये नहीं होता मोदी, तब हम पीएम के पहले द आर्टिकल लगाना कंपलसरी हो जाता, क्योंकि पीएम क्या है? एक पोस्ट है, और पोस्ट कभी भी चलकर कहीं नहीं जाती बेटा। उस पोस्ट के अंदर जो व्यक्ति होता है वो चलकर फिर कर जाता है। देख लो, देश पीएम हैज बीन इलेक्टेड बाय अस। अब मुझे बताओ अस कौन है? हम लोग हैं। हम लोगों ने पीएम को क्या करा है? सिलेक्ट करा है बेटा, है ना? तो मुझे बताओ इस पीएम के लिए कोई व्यक्ति है क्या इस सेंटेंस में? इस पीएम को इलेक्ट करा है हम लोगों ने, तो इस पीएम को, तो पीएम को थोड़ी इलेक्ट करो, पीएम के अंदर व्यक्ति को इलेक्ट करते हो। पीएम किसे बनाया आपने? मोदी को बनाया है ना। पीएम तो बेटा पद है, चलता फिरता पद है। मोदी के बाद कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा, जैसे आप देखते आ रहे हो, ठीक है ना? तो बेटा इस पीएम के लिए यहां पे कोई व्यक्ति डिनोट है क्या? नहीं है। तो अब यहां पे क्या लगेगा? कंपलसरी हो गया द। आ गई मेरी बात समझ में? क्यों? क्योंकि देख लो यहां भी इलेक्ट था और यहां भी इलेक्ट था। अब आप पढ़ोगे कि भैया इलेक्ट वर्ब होती है, सिलेक्ट वर्ब होती है, अपॉइंट वर्ब होती है, इनके बाद हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, बट हमने यहां तो कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि बेटा यहां पे जो पीएम है इसके लिए इस रैंक का होल्डर यहां पे दिया नहीं गया है, और होल्डर पे रैंक होल्डर ना दिया गया हो तो उस रैंक के पहले आपको द आर्टिकल लगाना कंपलसरी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस रैंक को आपको पर्सन बनाना पड़ेगा, और द पीएम मतलब हो जाएगा यहां पे आप कोई पर्सन की बात कर रहे हो। आ गई बात समझ में? डेट प्रिंसिपल एंड टीचर इज कमिंग टू टेक हिज क्लास। बेटा ये सबसे पहले जब मैंने आपको स्टार्टिंग करी थी इंग्लिश की, पहला कॉन्सेप्ट बताया था एंड वाला, तो मैंने आपको बताया द टीचर एंड द प्रिंसिपल। तो बेटा टीचर और प्रिंसिपल भी क्या एक पोस्ट ही तो है, व्यक्ति को ही क्या पोस्ट है बेटा। अब बेटा देखो पोस्ट है, पोस्ट के लिए टीचर और प्रिंसिपल के लिए मैंने कहीं व्यक्ति दिया हुआ है क्या? कि अंकित प्रिंसिपल है, कि रोहन टीचर है,
दिया है, नहीं दिया है, तो बेटा इसलिए आप इसके पहले द आर्टिकल लगाते बेटा। अब आप समझ में आया, वहां द प्रिंसिपल एंड टीचर क्यों लिखता था। अब बेटा इसका मतलब क्या हो गया, द प्रिंसिपल एंड टीचर का मतलब ये सब्जेक्ट कैसा बन गया, सिंगुलर। जब दो नाउन एंड से जुड़ती है और पहली नाउन के पहले आर्टिकल होता है तो सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर। इसका मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल है वही टीचर है और वो आ रहा है क्लास अपनी लेने के लिए। आगे बात समझ में। तभी देखो इसके बाद वर्ब किस लगाई है। अगर मैं इसके बाद भी दा लगा दूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर। आगे बात समझ में, क्या होगा, द प्रिंसिपल एंड द टीचर। इसका मतलब है अब प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है। देखो टीचर भी पोस्ट होती है, इसलिए मैंने द आर्टिकल इसके साथ भी लगा दिया, ये भी पोस्ट होती है इसके बाद भी लगा दिया। आ रही बात समझ में। ऐसा नहीं होगा कभी भी, प्रिंसिपल एंड टीचर आर कमिंग, ऐसा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि भाई प्रिंसिपल टीचर क्या चल के आएंगे, वो तो एक पद है, उसको इंसान बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए अब मैं यहां दा लगा देता हूं। अभी इसके पहले दा लगा दे तो ये पूरा एक ही हो गया, तो ये एक हो गया, तो यहां पे सिंगुलर वर्ब आएगी। मगर मैंने क्या कर दिया, इधर भी दा लगा दिया तो ये भी एक अलग टीचर हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, दो लोग हो गए, तो यहां पे अब आर सही है। आ रही बात समझ में, ठीक। ही एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ प्रिंसिपल। अब मुझे बताओ प्रिंसिपल के लिए उस होल्डर का नाम दिया गया, मैंने जल्दी देखो सेंटेंस में। ही एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन है, इसने प्रिंसिपल का टाइटल क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। आगे मेरी बात समझ में, इसने प्रिंसिपल का टाइटल, तो प्रिंसिपल के लिए उसका होल्डर मैंने यहां लगा हुआ है, देखो ही। प्रिंसिपल के लिए उसका होल्डर कौन है, ये। तो आर्टिकल आएगा क्या, नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर ये माइंड में आ गया ना तो बेटा दो कॉन्सेप्ट में देने वाला हूं जिसपे यही बताया है मैंने, मगर वो किताबों में ऐसे ही रहते हैं, तो वो याद करना पड़ेंगे आपको। अगर ये समझ में आ गया तो सिंपल सी बात है, किसी भी रैंक की बात अगर सेंटेंस में हो रही है और उस रैंक का व्यक्ति का बात वहां पे नहीं हो रही है, तो उस रैंक के पहले आप द आर्टिकल का प्रयोग करें। अगर रैंक के साथ उस आदमी की भी बात उस सेंटेंस में हो रही है, तब आप वहां पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा, है ना, ठीक है। देख लो, ही एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का टाइटल किसने एक्सेप्ट करा, इसने। तो मतलब प्रिंसिपल के लिए एक पोस्ट थी, ये पोस्ट है, एक ये पोस्ट है, और इस पोस्ट का होल्डर कौन है, ये पोस्ट होल्डर। तो पोस्ट और पोस्ट होल्डर दोनों उपस्थित होते हैं तो आर्टिकल नहीं लगता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो इसी से मिलते मिलते कुछ है, वो लिखा हो, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, जॉब ऑफ, टाइटल ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये रटने वाली चीज है। टाइटल ऑफ आ गया तो आर्टिकल नहीं लगाया, मगर क्यों नहीं लगाता मालूम आपको, क्योंकि इसके बाद अगर मैं कोई पोस्ट की बात कर रहा हूं, उसके होल्डर भी दिया हुआ है तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वही कॉन्सेप्ट है, देख लो आप। आ रही बात समझ में, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, जॉब ऑफ, टाइटल ऑफ के बाद आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वहां पे जनरली हम उसके टाइटल का जो होता है, रैंक होल्डर जो होता है, पोस्ट जो होती है, उसके होल्डर का हम मेंशन करते हैं। जैसे कि देखो, शी वॉज गिवन द जॉब एन असिस्टेंट। जल्दी बताओ यहां पे आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा। शी वॉज गिवन द जॉब एन असिस्टेंट, दही आएगा। शी वॉज गिवन द जॉब ऑफ एन असिस्टेंट, क्यों नहीं आएगा, असिस्टेंट पोस्ट है और इस पोस्ट का होल्डर, तो दोनों उपस्थित हैं, तो बेटा यहां पे आर्टिकल आएगा क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट, सिलेक्ट, मेक, चूज, नॉमिनेट, अपॉइंट। ये वर्ब के बाद हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो बेटा देखो, अगर उसी वर्ब में हम उस होल्डर का नाम दे देंगे तो हमें आर्टिकल नहीं लगाना, मगर होल्डर का नाम नहीं होगा तो हमें आर्टिकल लगानी पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने पीछे इलेक्ट वाली आपको दिखाई थी, देख लेते हैं। वी हैव इलेक्टेड शिवराज सीएम।
तो देखो सीएम किसे सिलेक्ट करा हमने, शिवराज को, तो ये क्या होती है पोस्ट। भाई सीएम तो एक पद है ना, चीफ मिनिस्टर, उस चीफ मिनिस्टर के लिए उस होल्डर शिवराज का भी मैंने नाम लिख दिया है। तो बेटे बताओ ये पोस्ट भी आ गई और इस पोस्ट के होल्डर का नाम भी आ गया, तो यहां पे अब आर्टिकल आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। मगर वहीं देख लो, डेस सीएम हैज बीन इलेक्टेड बाय पीपल, लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है किसे, सीएम को, लोगों द्वारा तो करा जाता है। आप लोग वोट डालते हैं विधानसभा चुनाव में और उसके बाद फिर हम विधायक चुनते हैं और विधायक अपने जनता मतलब अपने का क्या चुनती है, बहुमत दल का नेता, मतलब अपना जो भी प्रिय नेता होगा उससे क्या बनाती है, सीएम बनाती है। अब मुझे बताओ इस सीएम के लिए यहां कहीं इस सीएम का नाम दिया कहीं, किसको सीएम इलेक्ट करा है हमने, नहीं दिया ना। तो बेटा अब इसके लिए हमारे पास होल्डर नहीं है, तो हम यहां क्या लगा देंगे, अब द आर्टिकल लगा देंगे। वही बात है, यहां भी इलेक्ट वर्ब यूज करिए, यहां भी इलेक्ट वर्ब यूज करिए, मगर यहां पे इलेक्ट वर्ब के बाद मैंने नाम यूज करा है और नाम का पोस्ट भी यूज करी हुई है। तो जब भी पोस्ट और पोस्ट होल्डर आ रहे हो तब आर्टिकल नहीं लगाना है, और जब अकेली पोस्ट दी रखी हो तो पोस्ट के साथ तो हमेशा द आर्टिकल लगेगा जब उसका होल्डर ना दिया हो। आगे बात समझे बेटा। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएगा बेटा। जहां मैंने आईएमपी और 100% लिख दिया ना, मतलब समझ लो वो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, आएगा मतलब आएगा, इसलिए लिख देता हूं मैं। ये वाला कॉन्सेप्ट पूछने की संभावना है 99.99%, ठीक है ना, इसलिए मैंने इतना जोर इस कॉन्सेप्ट में दिया है। फिर समझ लो पोस्ट अकेली दी हो तब द आर्टिकल लगाना है, और पोस्ट के साथ उसके होल्डर का नाम दिया हो तो द आर्टिकल नहीं लगाना है। मगर उसी पोस्ट को अगर मैं काउंटेबल के रूप में यूज करूंगा तो हम आवश्यकता अनुसार ही ए और एन लगा सकते हैं। जैसे कि ये सीएम है, इधर मैंने एक सेंटेंस लिखा, माय फादर इज डैश सीएम ऑफ एमपी, मेरे पापा क्या है, मध्य प्रदेश के सीएम हैं। तो बेटा यहां पे मैं अपने पापा को गिन रहा हूं ना, यहां पे कि मेरे पापा सीएम है, मैंने बोल ही दिया है। तो बेटा यहां पे उस सीएम को मैं गिनने का सेंस पे यूज कर रहा हूं, तो यहां पे क्या करूंगा, अ सीएम, माय फादर इज अ सीएम ऑफ एमपी। अब क्यों करा मैंने यहां पे आ क्यों लगाया है, यहां पे मैंने अब इस सीएम को एज अ काउंटेबल रूप पे यूज कर लिया है। यहां पे काउंटेबल रूप पे यूज करा है क्या, सीएम हैज बीन इलेक्टेड बाय मी। भाई सीएम एक पद है, यहां उसको मैं काउंटेबल के रूप में यूज नहीं कर रहा हूं, यहां पे उसको मैं एक पोस्ट के रूप में यूज कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए यहां दा लगाया है। यहां दा क्यों नहीं लगाया कि सीएम के साथ उसका नाम भी है, यहां भी सीएम का नाम है तभी तो दा नहीं लगाया है मैंने, देख लो दा का लगाया, आ लगाया है। आ क्यों लगाया है, क्योंकि अब मैं यहां पे उससे बोल रहा हूं कि मेरे एक ही तो पापा है मेरे यार, तो वो सीएम है एमपी के, तो एक का बोध हो रहा है ना, हिडन है वहां पे एक का बोध, इसलिए मैंने यहां पे क्या लगा दिया, आर्टिकल लगाया। आ क्यों लगाया है, क्योंकि सीएम का सी सा क्या होता है, व्यंजन, और व्यंजन के पहले क्या लगाते हो आप, आर्टिकल लगाते हो। आ रही बात समझ में। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, कल हम द आर्टिकल के कुछ और नए कॉन्सेप्ट देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री महाकाल।